इस कहानी की शुरुआत में हमें हैरिसन नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो हेयर को कंपनी के गार्ड से बचकर भाग रहे होते हैं क्योंकि हेयर को कंपनी उन्हें पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। इसीलिए वो सभी हैरिसन के पीछे भाग रहे होते हैं। हैरिसन भागते भागते एक झरने के किनारे पहुंच जाते हैं। वो उन आदमियों के हाथ नहीं आना चाहते थे, इसीलिए वो उस झरने से नीचे कूद जाते हैं, जिससे उन सभी को लगता है कि वो मर गए हैं। वहीं हमें हैरिसन की वाइफ शेली और उसके बेटे एडम को दिखाया जाता है जो हैरिसन को काफी मिस कर रहे होते हैं। फिर हमें 12 साल बाद एडम को दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका है। वो बहुत ही सीधा साधा होता है, इसीलिए टोनी अपने दो दोस्तों के साथ हमेशा उसे परेशान किया करता था। वो आज एडम के बालों में बहुत सी चिंगम फंसा देते हैं। एडम इससे काफी परेशान हो जाता है। वो चिंगम निकालने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वो चिंगम नहीं निकल रही थी, जिससे एडम को बहुत गुस्सा आता है, जिससे अचानक से उसके पाँव बड़े हो जाते हैं। एडम को कुछ समझ नहीं आता और वो टॉयलेट पेपर से ही अपने पैरों को कवर कर लेता है। एडम जैसे बाहर आता है तो सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एडम अजीब अजीब चीजें नोटिस करता है। वो देखता है कि वो काफी दूर की आवाज को भी काफी सफाई से सुन पा रहा है। इन सब से परेशान होकर एडम बास्केटबॉल कोच में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पैर वापस से नॉर्मल हो गए हैं। तभी वहाँ टोनी अपने दोस्तों के साथ एडम को परेशान करने के लिए आ जाता है। वो एडम को मारने लगते हैं और उसके बैग को बास्केटबॉल हूप में फेंक देते हैं। एडम जब घर पहुँचता है तो उसकी माँ उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए एडम से पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। एडम उन्हें झूठ के देता है कि ये चोट मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए लग गई थी। शेली एडम के सर से च्युइंगम निकालने के लिए उसके बालों को काट देती है। सुबह जब एडम की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हेयर वापस से पहले जैसे काफी बड़े और घने हो गए हैं। इससे एडम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो वापस अपने रूम में आता है और खुद से अपने बालों को काट कर छोटा कर लेता है। वो अपने सर पर एक हेड पहन लेता है ताकि उसकी मॉम को पता न चल सके कि उसने खुद से अपने हेयर काटे हैं। एडम जब नीचे आता है तो शेली उसकी हेड देखकर बहुत उदास हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने जो हेड पहनी है वो तुम्हारे डेट की है। इससे वो दोनों काफी सैड हो जाते हैं क्योंकि हैरिसन की काफी सालों पहले डेथ हो चुकी थी। एडम अपनी मॉम को वो हेड वापस करता है, लेकिन शेली जब देखती है कि एडम के बालों का हाल काफी बुरा हो चुका है तो वो उसे वापस वो हेड पहना देती है ताकि वो स्कूल जा सके। वहीं फिर हमें हेयर को कंपनी के सीईओ ईस्टमैन को दिखाया जाता है। ये वही आदमी होता है जो डॉक्टर हैरिसन को पकड़ना चाहता था क्योंकि इसकी कंपनी नेचुरली बालों को लंबा और घना बनाने पर एक्सपेरिमेंट किया करती है, लेकिन वो आज तक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बना पाए थे जिससे नेचुरली लोगों के सर पर बाल उगाए। इस्टमैन आज कुछ क्लाइंट को अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है कि वो किस तरीके से नेचुरली बालों को अच्छा बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर वो उन्हें अपने फ्यूचर की एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए एक सीक्रेट लैब में लेकर जाता है, जहाँ जाने से पहले उनके कैमरा और फोन ले लिए जाते हैं। इस्टमैन उन क्लाइंट को बताता है कि हम लोगों के सर पर बाल लाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद ले रहे हैं, जिसमें हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। फिर वो उन्हें डॉक्टर ब्लिंक्सली से मिलवाता है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड होते हैं। ब्लिंक्सली फिर उन्हें जानवरों के डीएनए से बनाए गए फॉर्मूले का एक्सपेरिमेंट एक इंसान पर करके बताता है, जिससे उस इंसान के अलग अलग तरह के बाल आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बाल ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाते और उस आदमी के बालों में आग लग जाती है। यह देखकर क्लाइंट ईस्टमैन से क्वेश्चन करने लगते हैं तो ईस्टमैन उन्हें कह देता है कि अभी भी फॉर्मूला पर काम करना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टोनी और उसके दोस्तों को प्रिंसिपल कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि उन्होंने एडम का बैग बास्केटबॉल हूप में फेंक दिया था। प्रिंसिपल एडम को उसका बैग लौटाते हैं और उसे कहते हैं कि स्कूल में कैप पहनना अलाउ नहीं है। एडम जब अपनी कैप उतारता है तो देखता है कि उसके बाल फिर से लंबे और घने हो गए हैं। एडम स्कूल खत्म होने के बाद जब वापस घर लौट रहा होता है तो टोनी और उसके दोस्त एडम को परेशान करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उसकी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया था। वो एडम की हेड ले लेते हैं और उसे फाड़ने लगते हैं, जिससे एडम को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो हेड उसके डेड की होती है। वो टोनी को नीचे गिराकर हेड लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो भागकर सीधा अपने घर चला जाता है, लेकिन टोनी और उसके दोस्त उसे परेशान करने के लिए उसके घर के बाहर भी आ जाते हैं। वो एडम को बाहर बुलाते हैं, लेकिन एडम बाहर नहीं आता तो तीनों एडम के घर का शीशा तोड़ देते हैं, जिससे एडम को फ्लोर पर एक सीक्रेट बॉक्स दिखाई देता है। एडम जब उस मेटल के बॉक्स को बाहर निकालता है तो उसे उसमें बहुत से लेटर दिखाई देते हैं जो उसके डेट के द्वारा भेजे गए थे, जो अभी कुछ ही हफ्तों पुराने थे। एडम की माँ जब घर आती है तो एडम उन पर बहुत गुस्सा होता है। वो उनसे पूछता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मेरे डेड मर गए हैं। तो शेली उसे कहती है कि तुम्हारे डेड अभी जिंदा है, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, इसीलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन एडम उसकी बात नहीं सुनता
सुनता और उन्हें कहता है कि आपने मुझसे पूरी जिंदगी झूठ बोला। एडम गुस्सा होकर रूम में चला जाता है। एडम उदास हुआ अपने डेट के बारे में सोचने लगता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाकर अपने डेट से मिलेगा, क्योंकि उसके पास उसके डेट का एड्रेस होता है जो उसे उन्हीं लेटर में से मिला था। एडम अपने घर की खिड़की से बाहर निकल जाता है ताकि उसकी माँ को पता न चले कि वो उसके डेट से मिलने जा रहा है। वो हाईवे पर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लग जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से बारिश में भीग चुका था। एक ट्रक वहाँ आकर रुकता है। ट्रक ड्राइवर एडम से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो एडम उसे कहता है कि बस मुझे घर पहुँचना है जो रूट 89 पर है। तो ट्रक ड्राइवर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो रूट 89 की तरफ निकल जाते हैं। सुबह होते होते वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जो कि एक बहुत ही घना जंगल होता है। ट्रक ड्राइवर एडम को कहता है कि यहाँ तो कोई घर नहीं है, तो एडम बहाना बना देता है कि मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो ट्रक ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडम की मॉम जब एडम को उठाने के लिए उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि एडम वहाँ नहीं है। इससे वो काफी परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि एडम जरूर अपने डेट को ढूंढने निकला है, इसीलिए वो एडम को लेने जाने के लिए निकल जाती है। वहीं एडम उस जंगल में अपने डेट को खोजने लग जाता है। वो एक क्लिफ पर पहुँचता है जहाँ वो जंगल के खूबसूरत नजारे को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिससे एडम काफी डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो जंगल में लगे एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो बेहोश होकर रोड पर गिर जाता है। तभी दिखाया जाता है कि एक ट्रक तेजी से एडम की तरफ बढ़ रहा होता है और उस ट्रक ड्राइवर का ध्यान रोड पर बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी होता है। लेकिन जैसे उसका ध्यान रोड पर जाता है तो वो देखता है कि एक साया उस लड़के को बचाकर ले गया है। वो अपने डैश कैम में चेक करता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि बिगफुट उस लड़के को बचाकर लेकर गया है। वो इस बात की खबर न्यूज में दे देता है, जिससे वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। ब्लिंक्सली को भी इस बात का पता चल जाता है और वो ईस्टमैन को इसके बारे में बताता है। ईस्टमैन जब उस वीडियो को देखता है तो समझ आता है कि बिगफुट और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर हैरिसन ही है। इसीलिए अब ईस्टमैन हैरिसन को ढूंढने के लिए उस ट्रक ड्राइवर के पास आता है ताकि वो ये पता लगा सके कि उस ट्रक ड्राइवर ने वो फोटो कहाँ खींची थी। वो ड्राइवर उन्हें उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ ईस्टमैन जब उस जगह को अच्छे से चेक करवाता है तो उसे वहाँ एडम का बैग मिलता है, क्योंकि गिरते वक्त एडम का बैग वहीं रह गया था। एडम के बैग से ईस्टमैन को उसके घर की लोकेशन का पता चल जाता है। वो अपने आदमियों को उसके घर भेजता है, लेकिन वहाँ घर पर कोई नहीं होता। तो ईस्टमैन के आदमी उस घर का गेट तोड़ देते हैं और जब वो वहाँ उस घर की चेकिंग करने लगते हैं तो उन्हें वहाँ डॉक्टर हैरिसन की पूरी फैमिली के फोटो मिलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि जिस लड़के को हैरिसन ने बचाया था वो उसी का बेटा था। वहीं एडम की जब आँख खुलती है तो अपने सामने बिगफुट को देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो बिगफुट उसे बताते हैं कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा डैड हूँ। लेकिन एडम को इस बात पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि उसने उसके डैड को मारा है। तो बिगफुट उसे शांत करते हैं और उसे उनकी तस्वीरें दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि ये तुम, मैं और तुम्हारी मोम है। एडम अपने डैड को कहता है कि आप हमें छोड़कर यहाँ से इसीलिए चले गए क्योंकि आप बिगफुट हैं। तो डॉक्टर हैरिसन उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं यहाँ छिपकर इसीलिए रह रहा हूँ क्योंकि हेयर नाम की कंपनी मुझे लेब रेट में बदलना चाहती है ताकि वो मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर वो एडम से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम यहाँ हो। तो एडम उन्हें कहता है कि उन्होंने मुझसे पूरी जिंदगी झूठ बोला, इसीलिए मैं भागकर यहाँ आ गया। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि तुमने बहुत ही गलत किया और इससे बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है क्योंकि वो मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडम की मॉम जब रास्ते में होती है तो ईस्टमैन के लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं ताकि वो उसके जरिए हैरिसन के बारे में पता कर सके। वहीं एडम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बिगफुट की तरह बन जाएगा। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि बिगफुट बनना इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि इससे तुम में बहुत सी पावर है, लेकिन तुम मेरे जैसे बिल्कुल नहीं हो क्योंकि तुम्हारे शरीर के हर हिस्से पर लंबे लंबे बाल नहीं है। फिर वो उसे ये भी बताते हैं कि जब तुम ट्रेन में फंसकर रोड पर गिर गए थे तो तुम्हारा पैर उस ट्रेन की वजह से बहुत डैमेज हो चुका था, लेकिन मैंने अपनी हीलिंग पावर से उसे सही कर दिया। इससे एडम भी बहुत खुश होता है कि उसके डैड के पास सुपर पावर है। फिर हैरिसन उसे अपने साथ जंगल की सैर करवाने के लिए लेकर जाते हैं जहाँ वो उसे उसकी पावर पर कंट्रोल करना सिखाते हैं, जिससे वो अब बहुत ही अच्छी तरीके से दूर की बातों को सुनकर उन्हें इमेजिन कर पाता है। फिर वो उसे उसके पैरों के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे पैर बड़े होने की वजह से तुम बहुत तेजी से दौड़ सकते हो, जिससे अब एडम बहुत तेजी से दौड़ने लग जाता है। फिर एडम के डैड उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पास एक और सुपर पावर है जिसके बारे में तुम भी नहीं जानते और वो जानवरों से बात करना है, लेकिन एडम एनिमल से बात नहीं कर पाता। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें एनिमल की बातों को स्लो मोशन में सुनना होगा। फिर एडम एक एनिमल से बात कर पाता है, जिससे वो बहुत खुश
खुश होता है। फिर हैरिसन उसे अपने सारे एनिमल दोस्तों से मिलवाते हैं जो बिल्बर, टीना, ट्रेपर, विचा और स्टीव होते हैं। एडम उन सभी से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर वो सभी साथ मिलकर जंगल में आए हंटर को वहाँ से भगाते हैं। एडम अपने डेट के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है जिससे उसे अपने डेट के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उन्हें कहता है कि आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी मॉम को खतरा है। तो एडम उन्हें कहता है कि हम किसी को भी कभी भी ये नहीं बताएंगे कि आप जिंदा है। तो हैरिसन उसे समझाने के लिए अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं। वो उसे कहते हैं कि जब मैं मेडिकल स्कूल में था तो मैंने मेरे बढ़ते हुए बालों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया जिससे मुझे पता चला कि मेरे ब्लड में एक दुर्बल डीएनए है। लेकिन मेरी इस खोज के बारे में ईस्टमैन को पता चल गया। उसने मुझे साथ काम करने का ऑफर दिया लेकिन मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लगे, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया। तो उसने मेरी पूरी लैब में तोड़फोड़ कर दी और उन्होंने तुम्हारी मॉम को धमकाया जिससे मैं पूरी दुनिया के सामने से गायब हो गया ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को सुरक्षित रख सकूं। फिर उसे बताते हैं कि अगर ईस्टमैन को मेरे बारे में थोड़ा सा भी शक हो गया कि मैं जिंदा हूँ तो मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ईस्टमैन एडम की मॉम से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। हैरिसन के रकून दोस्त ट्रेपर और विचा भी वहीं होते हैं जो कि ये सब देख लेते हैं, इसलिए वो डॉक्टर हैरिसन के पास आकर उन्हें सब कुछ बताते हैं कि ईस्टमैन ने एडम की मॉम को किडनैप कर लिया है और उसके आदमी तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहे हैं। इससे डॉक्टर हैरिसन काफी परेशान हो जाते हैं। वो एडम को कहते हैं कि तुमने अपनी मॉम को मुसीबत में डाल दिया, तुम्हें यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए था। तो एडम उन्हें कहता है कि मैं इन सबको ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनके पास जाकर उन्हें बता दूंगा कि मैं जंगल में खो गया था। हैरिसन उसे रोकते हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनता और भागकर ईस्टमैन के आदमियों के पास चला जाता है जिससे ईस्टमैन के आदमी उसे पकड़कर उसकी मॉम के पास छोड़ देते हैं क्योंकि ईस्टमैन का प्लान होता है ताकि एडम उसकी मॉम से मिलकर उन्हें हैरिसन के बारे में बताए। लेकिन एडम बहुत ही चालाक होता है इसलिए अपनी मॉम को अपने डेट की गलत लोकेशन बताता है जिससे जब हैरिसन अपने आदमियों के साथ उस जगह जाते हैं तो वाटरफॉल में फंस जाते हैं जिससे ईस्टमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो एडम को पकड़कर अपने साथ कार में ले जाता है। वो एडम से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी डेट कहाँ है। लेकिन एडम उसे कुछ नहीं बताता। तो हैरिसन एक प्लान बनाता है। वो जंगल के एक हिस्से में आग लगा देता है और एडम को गाड़ी में लॉक करके उस आग में धकेल देता है जिससे एडम का दम घुटने लगता है। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। ये देखकर बिगफूट को अपने बेटे को बचाने आना पड़ता है। वो एडम को बाहर निकालकर उसे बचा लेते हैं लेकिन इससे वो ईस्टमैन के जाल में फंस जाते हैं। ईस्टमैन बिगफूट को बेहोश कर देता है। एडम अपने डेट को उठाने की बहुत कोशिश करता है तभी एक पेड़ उनके ऊपर गिरने लगता है। ये देखकर बिल्बर दी बियर वहाँ आकर एडम को बचा लेता है। वो हैरिसन को भी बचाने जाता है लेकिन ईस्टमैन उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडम की जब आँख खुलती है तो एडम सभी को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं अपने डेट को बचा सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो कोई एनिमल साथ देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसानों से कोई जीत नहीं सकता। तो एडम उन्हें कहता है कि अगर उनकी जगह तुम में से कोई एक होता तो मेरे डेट तुम्हें बचाने के लिए जरूर आते। तो सभी एनिमल एडम का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसी होटल पर पहुँचते हैं जहाँ ईस्टमैन के लोग रुके हुए थे जो हेयर को कंपनी की तरफ निकलने लगते हैं। ये देखकर एडम और बाकी सभी एनिमल एक कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईस्टमैन हैरिसन पर एक्सीमेंट करने लगता है जिससे हैरिसन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो वहाँ तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो ईस्टमैन उन्हें कहता है कि अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। तो हैरिसन भी उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है। फिर वो उसका डीएनए निकालते हैं जिससे वो एक सीरम बना लेते हैं और उसे उसी इंसान पर ट्राई करते हैं जिससे इस बार उस इंसान की पूरी बॉडी हेयर से बढ़ जाती है। इससे वो बहुत खुश होते हैं। वहीं एडम और बाकी सब उस कार के थ्रू हेयर को कंपनी में पहुंचते हैं जहां एडम अपने सुनने की पावर का यूज करके अंदर की सारी सिक्योरिटी के बारे में पता कर लेता है। इसलिए वो स्टीव द वुड पेकर को कह के सभी सीसीटीवी कैमरों को डिस्ट्रॉय करवा देता है जिससे वो सभी छिपकर कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं जहां एडम को अपने डेड एक कैमरे में नजर आ जाते हैं जो कि एक लैब में होते हैं। इसलिए वो सभी वहां जाने का डिसाइड करते हैं लेकिन सिक्योरिटी को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। इसलिए सभी गार्ड कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सभी एनिमल एडम की मदद करने के लिए उन गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं। एडम अपने डेड को बचाने के लिए लैब की तरफ बढ़ता है। वो अपनी सुपर स्पीड से सभी से बचता हुआ आगे बढ़ने लगता है लेकिन बहुत से गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। तभी बिल्बर वहाँ आकर सभी को बचा लेता है। वो एडम को वहाँ से जाने को कहता है। एडम अपने डेड के पास जाने के लिए निकल जाता है लेकिन एडम के सारे दोस्त अब डोर लगने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। एडम अपनी फुल स्पीड में भागकर अपने डेड
डेट के पास पहुंच जाता है। एडम अपने डेट को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो एलिसन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं यहीं रहूंगा, जिससे तुम और तुम्हारी मॉम सेफ रहेंगे। तभी ईस्टमैन भी वहाँ आ जाता है और वो एडम को कहता है कि तुम्हारे फादर यहाँ अपनी मर्जी से रुके हैं और अभी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है। तो हैरिसन एडम को कहते हैं कि अपनी मॉम का ख्याल रखना। वो एडम को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं एडम के सारे एनिमल दोस्तों को बंदी बना लिया होता है। एडम ईस्टमैन के साथ बाहर जा रहा होता है, जिससे उन सभी एनिमल को लगता है कि एडम ने हमें धोखा दिया है, लेकिन एडम का प्लान तो कुछ और होता है। वो वहाँ से बाहर जाने से पहले फायर अलार्म बजा देता है, जिससे सभी गेट लॉक हो जाते हैं। वहाँ पूरी जगह पर पानी गिरने लगता है। ईस्टमैन कंट्रोल रूम में फोन करके सभी डोर को खोलने को कहता है, लेकिन गार्ड को लगता है कि सच में कहीं आग लगी है, इसलिए वो वहाँ इमरजेंसी इवैक्यूएट लीवर को ऑन कर देता है, जिससे सभी गार्ड कंपनी से बाहर भागने लगते हैं। ईस्टमैन सभी को रोकने लगता है, लेकिन गार्ड ईस्टमैन को ही उठाकर बाहर भागने लगता है। वहीं एडम अपने दोस्तों के पास पहुंचकर टीना को भी आजाद कर देता है और उसे सभी एनिमल को आजाद करवाने को कहता है। टीना सभी एनिमल को आजाद करवाने लग जाती है। एडम अपने डेट के पास पहुंचता है और उन्हें कहता है कि आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तो एलिसन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ईस्टमैन हमेशा मेरे पीछे रहेगा। तो एडम उन्हें कहता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं ईस्टमैन को बता दूंगा कि मैं भी एक बिगफुट हूँ। तो एलिसन एडम की बात मान लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एडम को कुछ भी नुकसान पहुँचे। लेकिन वो एडम को कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलने से पहले इस पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके लिए वो वहाँ रख के सभी कंटेनर को तोड़ने लग जाते हैं। वहीं एडम की मोम को ईस्टमैन के लोगों ने उन्हीं के घर में बंदी बनाकर रखा होता है। ईस्टमैन के लोग जब वहाँ एडम का रूम चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारे बाल नजर आते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि एडम भी एक बिगफुट है। इसीलिए ईस्टमैन को कॉल करके सारी बात बता देते हैं। वहीं सभी गार्ड और एनिमल कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। एडम और उसके डैड वहाँ सभी कंटेनर को तोड़ देते हैं, जिससे वो पूरी कंपनी गैस से भर जाती है। फिर वो दोनों बाहर निकलने के लिए गेट तक पहुँचते हैं तो गेट लॉक होता है। इससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक आइडिया आता है और वो एयर वेंट के थ्रू बिल्डिंग के ऊपर पहुँच जाते हैं। फिर वो जिप लाइन के थ्रू नीचे आने लगते हैं, लेकिन वहाँ ईस्टमैन अपने साथियों के साथ मौजूद होता है। ईस्टमैन के आदमी एडम की मोम को भी पकड़कर वहीं ले आते हैं। ईस्टमैन हैरिसन को कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि एडम भी एक बिगफुट है। तो हैरिसन ईस्टमैन पर अटैक करने लगता है, लेकिन ईस्टमैन हैरिसन पर बहुत सारे बेहोशी के डोट लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। ईस्टमैन हैरिसन को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। इससे एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ हेयरको कंपनी में फ्लेयर गन चला देता है, जिससे वो फ्लेयर सीधा हेयरको कंपनी में चला जाता है, जिससे वहाँ गैस की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और पूरी हेयरको कंपनी बर्बाद होने लगती है। ईस्टमैन भी ब्रिज से नीचे गिर जाता है। वहीं एडम अपने डैड को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुँच जाता है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब होती है। इससे एडम बहुत सैड हो जाता है। तभी एडम को अपने डैड की बात याद आती है कि हमारे पास हीलिंग टच करने की पावर है, जिससे हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं। तो एडम अपने डैड पर हीलिंग टच का इस्तेमाल करने लगता है। सभी एनिमल भी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। एडम के डैड की आँख खुल जाती है, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ ईस्टमैन गन लेकर पहुँच जाता है। वो उन्हें शूट करने लगता है। तभी शेली वहाँ आकर ईस्टमैन को ही शूट कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इससे उसकी वीक भी खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ईस्टमैन एक गंजा होता है, जिसकी वजह से उसने ये सब किया था। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि हैरिसन और उसके सभी एनिमल दोस्त अब एडम के साथ उन्हीं के घर में रहने लग जाते हैं, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं हमें न्यूज़पेपर में ये भी पता चलता है कि अब ईस्टमैन को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उसकी कंपनी इलीगल एक्सपेरिमेंट किया करती थी। एडम अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ वापस से टोनी और उसके दोस्त उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। तो एडम अपने सभी एनिमल दोस्तों को वहाँ बुला लेता है, जिससे बेयर जब टोनी और उसके दोस्तों को डराता है तो सभी काफी ज्यादा डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ एमा भी आ जाती है, जो कि उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। तभी अचानक एडम के पैर बड़े हो जाते हैं, जिससे एडम को बहुत बुरा लगता है। लेकिन एमा उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हो। तो एडम बहुत खुश होता है कि कोई तो है जो उसे पसंद करता है। फिर वो दोनों साथ में स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।